इसके बाद अब आ जाओ जी वीनस पे। ये है हमारा सबसे जबरदस्त प्लेनेट। इसको बोला गया राक्षस गुरु। गुरु शुक्राचार्य इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स के लिए, इंपॉर्टेंट है पैसे को लेके, वेल्थ को लेके। डायमंड इज वीनस, तो सॉलिटेयर पहनो वीनस अगर अच्छा है तो। यह आपकी लगन वीनस की है, 9th हाउस में मालिक वीनस है। ठीक है जी। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो रिलेशनशिप और वेल्थ, ये मैंने अभी पहले भी वीडियो के अंदर बताया है कि भाई ये चीज जो है ना, ये मेजर इम्पैक्ट डालती है आज की डेट के अंदर। लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। और वीनस का नंबर क्या है, नंबरोलॉजी नंबर 6। 6 है। ठीक है जी। एंटी नंबर क्या है इसका, एंटी नंबर है 3, जो सबसे ज्यादा एंटी, एंटी और भी नंबर हो सकते हैं बट इसका 3 एंटी एंटी नंबर है 3 गुरु का। और वो रीजन आप समझ गए। ठीक है जी। अब वीनस के बारे में और बातें करते हैं। तो वीनस की जो फीमेल, अच्छा वीनस के लिए ना और मैं एक वो बता देता हूँ, जो भी इनको सिस्टम जिस तरीके से समझते हैं। तो जैसे मून सन की वाइफ है, ऐसे वीनस ना लाइक एस्पायरिंग वाइफ हो गई। ठीक है, तो इसलिए मून वीनस की कभी नहीं बनेगी, मून वीनस की कभी नहीं बनेगी। सन और वीनस की भी नहीं बनती, वीनस और केतु की भी नहीं बनती, क्योंकि केतु इज मेडिटेशन, केतु इज त्याग। वीनस इज लाइक पैसा तो चाहिए, केतु कहता पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें जो एंटी प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर, वीनस, केतु एंड सन आ जाता है। न्यूमरोलॉजिकली ना गुरु ज्यादा एंटी नंबर है, ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये जुपिटर जो है वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि आप देखो जुपिटर के घर में जाके तो वीनस जो है ना उचका होता है। तो इसको ब्रैकेट में रखो, ये मेजरली प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि देखो गुरु गुरु ही है। जुपिटर जो है आपके अगर मोस्ट बेनिफिक ग्रह की बात करें तो ये दो ग्रह ही हैं जो मोस्ट बेनिफिक है, एक वीनस और एक जुपिटर। ठीक है जी। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है ये फीमेल प्लैनेट है। इसके बाद इनकी जो राशि है, दो राशि है, 2 नंबर और 7 नंबर राशि जो रहती है, इनके साइंस जो है वो सेकंड यानी तुला राशि, और 7वें नंबर वाली होगी लिब्रा राशि। ठीक है, सेकंड वाली तुला है, मतलब वही लिब्रा है इंग्लिश में, और ये 7th है, सॉरी 7th है। और सेकंड वाली कौन सी है, टॉरस, वृषभ लगन। ये है टॉरस वृषभ लगन। ठीक है जी। अब एक और चीज है, जो मून है वो कहां पे जाके देखो, मून एंटी में आ जाता है हमारा कि एंटी में है। ठीक है, एज पर दी हमारी जो हम थ्योरी से समझते हैं। बट मून को मैंने इतना एंटी नहीं माना वीनस का। क्यों नहीं माना, क्योंकि सेकंड राशि में जाके ही तो मून जो है ना उचका होता है। ठीक है, तो आंख कान खोल के समझना है कि एंटी कितना एंटी है, थोड़ा एंटी है, ज्यादा एंटी है, बहुत ज्यादा एंटी है। इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, वीनस का। ये मेटेरियलिस्टिक, इसका बेस्ट फ्रेंड और है, वो कौन है, सैटर्न। सैटर्न का एक और बेस्ट फ्रेंड है, वो राहु। ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड जो है सैटर्न है भाई। अब इसके बाद वीनस वाला व्यक्ति लग्जरियस, लग्जूरियस, लग्जरी का
कारक है ये, कंफर्ट का कारक है, आपके बेडरूम का कारक है, बेड लाइफ का भी कारक है, ठीक है जी, आपके रिलेशनशिप का कारक है, ठीक है जी। इसके बाद आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी किसी को बहुत चाहिए, आर्टिस्टिक लोग जो होंगे उनका वीनस बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिविटी भी जो है, क्रिएटिव भी होते हैं ऐसे लोग। एडिक्शन भी कई बार मिल जाता है अगर वीनस खराब हो तो, ठीक है। और एज वी नो कि कंफर्ट है तो राजसिक फूड इनके लिए चलता है, राजसिक फूड इनके लिए चलेगा, दे आर पैशनेट। टॉरस लगन वाला व्यक्ति होगा ना, तो उस व्यक्ति के आप क्वेश्चन पूछोगे ना उससे, बस ये बोलो कि तेरे जीवन के लिए ना तू ध्यान से सोच के बस ये बता, तेरे जिंदगी में कौन सी दो तीन चीजें जो बड़ी मैटर करती है, बड़ी मैटर करती है, जिनके बिना तू सोच नहीं सकता कि तेरा जीवन हो सकता है। तो व्यक्ति एक ही चीज कहेगा कि मेरी फैमिली और मेरा पैसा। टॉरस क्या है, दूसरी राशि है अपने कालपुरुष कुंडली में, तो दूसरी राशि किसकी है, आपकी वेल्थ की है, आपकी फैमिली की है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वेल्थ और फैमिली को लेके बड़ा ही, फाइनेंसेस हर वक्त इसके दिमाग में घूमेगी, ये टॉरस लगन होती है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी फैमिली और अपनी वेल्थ के बारे में बहुत सोचता हो और वो आपको बताओ, उसको सीधा आपको समझ में आ जाएगा उसकी टॉरस लगन है, ठीक है। ऐसी चीजें भी दिमाग में रखा करो। क्यों रखा करो, क्योंकि कभी कभार एक व्यक्ति आता है, सर वो करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, अब दो लगन बन रही है, एक टॉरस की बन रही है, एक कोई और लगन बन रही है, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे कि भाई तू बता अपने तेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर उसने ये दो नाम ले लिए, आप समझ जाते हो कि भाई ये वाला टाइम ठीक है। तो दीज आर दी वेज कि आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। वीनस वाले जो है मीडियम हाइट के लोग होते हैं, ठीक है जी। अच्छा वीनस होता है ना किसी व्यक्ति का, वो अट्रैक्टिव होते हैं। अब मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन है किसी व्यक्ति का, मरकरी वीनस वाले को आप क्या बोलोगे, किसी लड़की की कुंडली में मरकरी वीनस मिल जाए ना आपको, तो वो लड़की की आप आवाज सुन के देख लेना, जो आप फोन रख जाओ, आप फोन नहीं रखोगे, बीइंग मेल तो बिल्कुल नहीं रखोगे, आपको ऐसा लगेगा भाई क्या आवाज है यार, समझ गए, मैं पूजा बोल रही हूँ, ऐसी वाली आवाज होती है जबरदस्त वाली। तो बड़ी ही अट्रैक्टिव वॉइस बन जाती है, क्योंकि मर्करी इज योर वॉइस, मर्करी इज योर स्पीच, बड़ी अट्रैक्टिव स्पीच देते हैं, ऐसे लोग एंकर बन सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको बोलने की कला रहती है, जिसका भी मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन रहता है। तो वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अट्रैक्टिव। वीनस किसी को अच्छा रखना है तो सबसे पहले अपनी जो पर्सनालिटी है ना उसको मेंटेन करके रखो, अपने आप को वेल ग्रूम करके रखो। कोई मेल आदमी है, उसकी कुंडली के अंदर वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, और वो व्यक्ति आपके पास आता है और वो ये व्यक्ति ये कहता है कि आपके पास जो है ना, मेरे पास जो है ना धन नहीं आ रहा है, तो आप उस व्यक्ति से क्या कहोगे कि भाई तुम्हारी जो वाइफ है ना वो 100% जो है वो तैयार होके नहीं रहती है, वो वेल ग्रूम्ड होके नहीं रहती है, वो जो है ना लिपस्टिक हो गया, श्रृंगार जो हो गया वो प्रॉपरली नहीं करती है। और व्यक्ति बोलेगा हाँ जी ऐसा ही है, तो अब आप एक सिंपल सी रेमेडी उसको क्या दोगे कि भाई देख, जितना तेरी वाइफ जो है वो तैयार होके रहेगी, उतना तू जो है वो प्रॉस्पर करेगा, उतनी तेरी वेल्थ एक्यूमुलेशन होगी। ये वीनस राहु कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ में आ गई। तो ऐसी चीजें बस पकड़ते जाओ धीरे धीरे। इसके बाद रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं और लिखवा देंगे ये बाद में। ये आपकी वाइफ है, वीनस इज योर वाइफ, अगर आप मेल हैं तो, ठीक है।
आपकी डॉटर इन लॉ, आपकी बहू भी वीनस से देखी जाएगी। ओके। एजुकेशन के अंदर क्योंकि पैसा है, कॉमर्स, कंफर्ट की जिंदगी एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग भी ये व्यक्ति कर लेते हैं। मार्केटिंग के लिए मून वीनस का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत जगहों पे जाना, सेल्स हो गई, मार्केटिंग होगी, बहुत जगहों पे जाना भी पड़ जाता है, तो उस सेंस में बता रहा हूँ। बट मार्केटिंग में भी ना एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे क्रिएटिविटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो वहां ये अच्छा कर लेते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी। इसके बाद प्रो स्टोरी राइटिंग भी कर लेते हैं ये, प्रोफेशन में अगर मैं बात करूं। किसी का मरकरी वीनस कॉम्बिनेशन है और केतु भी है, वेरी गुड राइटर्स, बहुत जबरदस्त सोच आती है इनकी। आप बड़े बड़े राइटर्स का जब देखोगे ना कॉम्बिनेशन, उसके अंदर वीनस और मरकरी साथ में मिलेंगे, चेक करना, जिनकी भी बहुत आउट ऑफ द वे जाके बुक्स हैं। सोच ही अलग है भाई साहब, इसमें ही फाइनेंस आ जाता है, लग्जरी होटल। करियर वाला जब सिखाऊंगा ना, तब बताऊंगा मरकरी वीनस बिजनेस कैसे ला सकता है, बहुत बढ़िया बिजनेस लेके आएगा मरकरी वीनस वाला। जब तक नहीं समझा रहा हूं तब तक जो है ना, खुद लगाओ थोड़ा सा सिस्टम। ठीक है जी। पर जो ब्यूटिफिकेशन, रेट्रोगेट होता है वो किसी टाइम पीरियड के लिए होता है, या फिर अगर चार्ट में रेट्रोगेट है तो वो हमेशा ही रेट्रोगेट रहता है? वो देखो, जो आपके लगन के टाइम पे रेट्रोगेशन है, वो तो रेट्रोगेशन आपकी वो परमानेंट हो ही गई। ओके। अभी ना आज ही कोशिश करूंगा कि आज ही रात को ना हम मोस्ट प्रोबेबली बैठ जाएं फॉर दी दशा लगन टेक्निक इन डिफरेंट चार्ट्स, लाइक D10 चार्ट में D9 सब कुछ। तो तब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि आपने शायद दशा लगन वाली ना अटेंड भी नहीं करी, पर अब आपको ज्यादा समझ में आएगी दशा लगन वाली। तो दशा की जो लगन बनती है उसका अपना इम्पैक्ट होता है, और वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वो ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रही होती है। ठीक है। बट जो डायनामिक वाला भी है, वो तो है ही। देखो, आप उसके साथ पैदा हुए थे, वो करेक्टरिस्टिक्स तो आपके अंदर है ही। ठीक है ना। और अभी राइट नाउ क्या है वो भी आपको देखना है कि राइट तो नाउ सर अभी क्या चल रहा रेट्रोगेट ओके, और सर रेट्रोगेट वाला प्लैनेट के फिर करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं? है। नहीं, रेट्रोग्रेड वाला जो प्लैनेट रहता है ना, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसके कार्य कर लिए, वो आपकी लाइफ चेंजिंग मतलब की एबिलिटी देता है। वो मतलब लाइफ चेंज कर सकता है आपकी, मतलब बहुत लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रोथ जो होती है वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट दे सकता है आपको। और रेट्रोग्रेड का मतलब कुछ नहीं है, आप उसके करेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे। बस ये हो सकता है कि वो मे भी हो सकता है दो घरों के आपको रिजल्ट्स दे रहा हो, एंड कभी आपको इस घर के दे रहा है, कभी उस घर के दे रहा है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। सर रेट्रोगेट बेसिकली मींस एंटी क्लॉक होता है ना, कि उसका मूवमेंट उल्टा चलेगा? रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? आप जैसे आगे चल रहे हो, आपका बच्चा पीछे है। जी। ठीक है, तो अब आप ना आगे की तरफ मुंह करके नहीं चल रहे हो, जी चल आप हाँ। आगे ही रहे हो, लेकिन मुंह अपने बच्चे की तरफ कर लिया। ओके। थोड़ी समझ में आई? जी जी जी। और वैसे रेट्रोग्रेड को ये बोला जाता है कि कभी ये थोड़ा मतलब 3 कदम आगे 2 कदम पीछे ऐसे चल लेता है, तो बेसिकली चलेगा तो आ गई। जी जी। बट वो, और उसको हम ज्यादातर ट्रांजिट में लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है जी। तो क्लोथ्स का काम करना, बुटीक्स होना, ठीक है। इसके बाद हेल्थ एंड बॉडी पार्ट्स,
डायबिटीज, ठीक है, आपकी रेटिना, आई तो आपने देख लिया सन और मून से होता है, इसके पीछे जो रेटिना होता है वो किसका पार्ट है? वीनस, वो वीनस है, ठीक है जी। कोल्ड वीनस से होता है, स्किन के डिसीजेस, यूरिनरी डिसीजेस, वेनिरल डिसीजेस, ठीक है, किडनी हो गई आपकी, आपके बॉम, ठीक है जी, आपका मेल्स का सीमन, औरतों की ओवरीज, वो सब वीनस कवर करता है। इसके बाद और क्या सिग्निफाई करता है ये? आपके रिक्रिएशन क्लब्स जो होते हैं ये उसको भी सिग्निफाई करता है। ठीक है जी, व्हाइट लोटस, व्हाइट चीजें वीनस का बहुत बड़ा कारक है, इसका कलर व्हाइट होता है। और बेस्ट फूड आइटम जो है ना इसकी पोटैटो और दही होती है दान के लिए, याद रखना। इसके बाद आपका मैरिज हॉल्स, ठीक है, बड़े होटल्स, आपका स्वर्ग या किसी भी प्रकार की कोई भी मॉल्स हो गए, वीनस राहु है, बड़े बड़े मॉल्स वीनस राहु, ठीक है, लग्जरी प्लेसेस वो आपकी क्या है? वीनस है। इसके बाद इनके एनिमल्स, इसमें भी काऊ आ जाएगी, गरुड़ा, पैरट, हॉर्सेस। इसके बाद ट्री में लेमन ट्री, मैंगो ट्री, इसके बाद टैमरिंड, क्लोव, ठीक है जी। वास्तु के हिसाब से आपका बेडरूम, डायरेक्शन के हिसाब से साउथ ईस्ट। अब समझ में आ रहा है साउथ ईस्ट क्यों बोली थी मैंने, कि वहां ट्राई करें जिनको भी बच्चा नहीं होता है, ठीक है जी। आपके घर का शैंडलियर, कॉस्मेटिक्स के आइटम्स, ठीक है, ज्वेलरी बॉक्स, इसके बाद आपका मिरर भी आ जाता है, ठीक है जी। मिरर आपका मून में भी ले लेते क्योंकि उसको भी ना पानी का तत्व माना गया है। मिरर यहां से हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। चलो जी आगे देखो, रेमेडियल मेजर्स। अगर आप फ्राइडे के दिन पैदा हुए हो
तो आपको महालक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। लक्ष्मी माता की पूजा ठीक है जी। लक्ष्मी स्त्रोत होता है, वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। और भी है स्त्री सुख, तो ऐसे होता है ना कुछ पाठ, वो भी कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, वो भी सुनना जरा। बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं, वो नेगेटिव वीनस है। और क्या है, जो शुगर आपके घर में रिफाइंड आती है, वो नेगेटिव वीनस है। आपको कभी दान देना है ना, तो हमेशा खांड का दान देना, वो पॉजिटिव वीनस है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। अब किसी का वीनस बहुत परेशान करना है, उस आदमी को बोलो कि अपने अंदर का जो नेगेटिव वीनस है ना, उसको दूर करे। तो क्या करे, वो व्यक्ति रिफाइंड शुगर पानी में मिला के उससे नहाए, उसका नेगेटिव वीनस जो है वो कम होने लग जाएगा। ठीक है जी। का जो रहेगा, ओम द्राम द्रीम त्रोम साहा शुक्राय नमः, ये इसका मंत्र रहेगा।